अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वर्ष फल के ऊपर या कहें वर्ष कुंडली के ऊपर या कहें ताज्जिक पद्धति के ऊपर, ताज्जिक सिस्टम के ऊपर या कहें एनुअल सोलर रिटर्न के ऊपर या कहें एनुअल हॉरोस्कोप के ऊपर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है। और इसी वीडियो सीरीज़ का यह फोर्थ पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। यदि आप इस वीडियो सीरीज़ के सभी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो सीरीज़ का लिंक दे रहा हूँ, या आप हमारे चैनल में हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वर्षफल प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्षफल के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मुंथा के बारे में काफ़ी चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम वर्षेश के बारे में, ईयर लॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वर्षेश के आधार पर, वर्षेश के बेस पर प्रिडिक्शंस यानी फलादेश कैसे किए जाते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे वर्षेश का निर्णय कैसे किया जाता है, यानी यह कैसे डिसाइड होता है कि यह ग्रह वर्षेश है, यह ग्रह ईयर लॉर्ड है। इस पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यह वीडियो सीरीज़ यदि आपको अच्छी लग रही है और आप यदि चाहते हैं कि और भी अधिक वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई जाएं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यह बात ज़रूर लिखें कि आपको इस टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे यह लगेगा कि अधिकांश लोगों की रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक पे, तो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को खूब इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पे, तो मैं इस टॉपिक पे बहुत से वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। वर्ष कुंडली में वर्षेश बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पूरे साल होने वाली, पूरे वर्ष होने वाली घटनाओं पर, इवेंट्स पर इसका पूरा अधिकार होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वर्षेश यदि निर्बल हो, छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो, तो इसके अच्छे फल देने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। वर्षेश ग्रह यदि अस्त हुआ या वक्री हुआ तो भी इसकी शुभता में कमी हो जाती है, यानी यह बहुत अधिक अच्छे फल नहीं दे सकता। वर्षेश का अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, यह उसके बल पर बहुत अधिक डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वर्षेश यदि 15 विश्वा से अधिक बलवान है, यानी उसका बल 15 से 20 के बीच में आता है, तो वह बहुत बलवान कहा गया है, उसे पराक्रमी की संज्ञा दी गई है। ऐसा ग्रह बहुत ही अच्छे फल देने में सक्षम होता है। और अगर वर्षेश का बल 10 से 15 के बीच आता है तो भी वह पूर्ण बली कहा जाता है, इसका फल भी अच्छा है। लेकिन यदि वर्षेश का बल 5 से 10 के बीच हो तो वह मध्यम बली कहा जाता है और इसका फल बहुत अच्छा नहीं है बल्कि खराब है। और यदि वर्षेश का बल 5 से भी कम हो तो वह बहुत ही खराब फल देने वाला होता है। जो ग्रह वर्षेश बना है वह यदि आपकी जन्म कुंडली में, यानी D1 चार्ट में, वर्ष कुंडली के D1 चार्ट में नहीं, जन्म कुंडली के D1 चार्ट में, जन्म कुंडली में वह अगर बलवान है तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली में भी वह ग्रह जो इस साल में वर्षेश बना है वह बलवान है, और वर्ष कुंडली में भी जो वर्षेश बना है वह ग्रह यदि बलवान है तो उस वर्षेश के बहुत ही अच्छे फल मिला करते हैं। और जो ग्रह वर्षेश बनता है उसके प्रभाव को पूरे वर्ष भर अनुभव किया जा सकता है, मतलब पूरे साल ही उस ग्रह का प्रभाव रहता है, यानी उसके फल आपको मिलते रहते हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। वर्षेश ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार भी फल करता है। जैसे सूर्य राजसी गौरव का द्योतक है, अतः सूर्य वर्षेश हो तो वह वर्ष भर जातक के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करेगा, गौरव आदि को प्रभावित करेगा। निर्बल हो तो गिरावट लाएगा, इन्हीं मामलों में बुरे फल देगा। चंद्र का संबंध सुख से है, द्रव्यों से है, मंगल का संबंध पराक्रम से है, बुध का संबंध ज्ञान से है, गुरु का संबंध धर्म तथा विवेक से है, शुक्र का संबंध भौतिक सुखों से है, शनि का संबंध परिश्रम से तथा यह नौकरों आदि का कारक भी है। तो इस तरह से आप अनुमान लगाएं कि कौन सा ग्रह वर्षेश बना है, वह जिनका कारक है उनसे संबंधित विशेष अच्छे या बुरे फल उस वर्ष में मिलेंगे। वर्ष कुंडली में बहुत सारे योग देखे जाते हैं
उनमें 16 योग 16 योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इत्साल, इसराफ आदि, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो यह योग वर्ष कुंडली का जो लग्नेश है उसके साथ भी देखने चाहिए कि वर्ष कुंडली के लग्नेश के साथ ये योग कौन कौन से बन रहे हैं। साथ ही वर्षेश के साथ भी देखने चाहिए कि वर्षेश का किस ग्रह से इत्साल हो रहा है, किस ग्रह से इसराफ हो रहा है। तो यह सब योग वर्षेश के साथ भी देखने चाहिए। अब एक जनरल बात करते हैं कि मान लीजिए कि वर्षेश सूर्य आया और वह बहुत बलवान है, तो उस वर्ष में धन लाभ, नाम, यश कीर्ति यानी फेमस होना, अधिकारी पद की प्राप्ति यानी कोई ऊंचा पद मिलना, विरोधियों पर विजय, कोई केस मुकदमा जीतना, या जो आपके दुश्मन हैं उनसे आपकी जीत हो जाना, उन पर आपकी जीत हो जाना, और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यदि सूर्य तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, और भी अधिक अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन यदि यह सूर्य मध्यम बली हो, जैसे कि 5 से 10 के बीच में ही सूर्य का बल आ रहा हो, तो यह जो मैंने ऊपर फल बताए हैं, आपको अभी फल बताए हैं सूर्य के बलवान होने के, इन फलों में कमी हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्शियसनेस में कमी, चेतनत्व में कमी, अधिकारी वर्ग यानी जो बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, उनसे विरोध होना, उनकी वजह से कुछ डर होना, कोई बीमारी का डर होना, बीमारी होना, व्यवसाय वगैरह, बिजनेस वगैरह में परिवर्तन होना, स्थान परिवर्तन होना, और तरह तरह की बाधाएं आना, ऐसे फल मिला करते हैं। लेकिन यदि सूर्य बहुत ही दुर्बल हो, यानी अगर उसका बल 5 से भी कम हो, तो कोई लंबा रोग लग जाना, बहुत मन में अशांति होना, क्लेश होना, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाना, पीस ऑफ माइंड में बहुत कमी हो जाना, आर्थिक हानि होना, रुपए पैसे का नुकसान होना, निराशा आ जाना, हताशा आ जाना, अपयश मिलना, बदनामी होना, अपने नज़दीकी लोगों से ही संबंध बिगड़ना, इस तरह के बुरे फल हुआ करते हैं। वर्षेश यदि चंद्रमा हो और वह पूर्ण बली हो, यानी उसका बल जो है 10 से ज़्यादा हो, 10 से 15 के बीच होगा तो पूर्ण बली होगा, और 15 से भी ज़्यादा होगा तो बहुत ही बली पराक्रमी होगा। तो 15 से ज़्यादा होने पर जो अच्छे फल हैं वो और भी बढ़ चढ़ कर मिलेंगे। तो यदि वर्षेश चंद्रमा हो और वह पूर्ण बली हो तो धन लाभ, व्यापार से लाभ, भौतिक सुखों की प्राप्ति यानी सुख साधन बढ़ेंगे, ऐशो आराम की वस्तुएं आएंगी, और जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा। आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वह स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से लाभ, और चंद्र वर्षेश हो और बली हो तो पुत्री का जन्म यानी डॉटर जन्म सकती है, ऐसा योग बनता है। इसके साथ ही आपको देश काल पात्र का तो ध्यान रखना ही है, और साथ ही जन्म कुंडली के योगायोग और दशांतर दशा भी इसमें सहयोगी होनी चाहिए, तभी ऐसे फल पूर्ण रूप से मिला करते हैं। यदि चंद्रमा वर्षेश हो लेकिन मध्यम बली हो, मध्यम बली का अर्थ है कि 5 से 10 के बीच में ही उसका बल हो, तो धन हानि होना, भौतिक सुखों में कमी होना, चेतनत्व में कमी यानी कॉन्शियसनेस में कमी होना, बड़े अधिकारियों से बुरे फल मिलना, उनकी वजह से परेशानी होना, ऑफिसर्स वगैरह की वजह से परेशानी होना, और चंद्रमा यदि पाप ग्रह के साथ इसराफ योग बनाता हो, इसराफ योग के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, तो कफ से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। और चंद्रमा यदि बहुत ही दुर्बल हो, यानी उसका बल अगर 5 से भी कम हो और वह वर्षेश हो, तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी होने के योग रहते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड में गिरावट आती है, जीवन स्तर गिरता है, व्यापार व्यवसाय में व्यवधान आते हैं, दोस्तों से, बंधुओं से, भाई बंधुओं से विरोध होता है, लंबी दूरी की यात्राएं होती है उसमें कष्ट होता है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल यदि वर्षेश हो और पूर्ण बली हो तो विरोधियों पर विजय, मुकदमे में सफलता, जीवन स्तर में उन्नति, सेना या पुलिस में नौकरी या उनसे लाभ, आय में वृद्धि एवं धन में वृद्धि होती है। यदि मंगल मध्यम बली हो तो यह जो फल अभी मैंने बताए हैं, इन फलों में बहुत कमी हो जाती है। इसके अलावा शारीरिक कष्ट, शरीर को कोई कष्ट आना, कोई चोट लगना, कोई ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होना, और बहुत ज़्यादा क्रोध रहना, यह फल हुआ करते हैं। और यदि मंगल वर्षेश हो और बहुत ही दुर्बल हो, 5 से भी उसका बल कम हो, तो दुश्मनों से डर रहता है, चोरों का डर रहता है, आग से नुकसान होने के चांसेस होते हैं, यश कीर्ति में हानि होती है यानी बदनामी होने के चांस रहते हैं, धन संपत्ति का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं,
बंधुओं से, दोस्तों से विरोध होता है और स्थान परिवर्तन, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े परेशानी के कारण से, ऐसा होना पॉसिबल होता है। वर्षेष ग्रह यदि बुध हो और वह पूर्ण बली हो तो बौद्धिक कार्यों जैसे लिखना, पढ़ना, कोई रिसर्च करना, कोई शास्त्रों का अध्ययन करना, इन सब कार्यों में सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है, व्यवसायिक उन्नति होती है, यानी बिजनेस में अच्छी तरक्की होती है, नवीन उपक्रमों से लाभ, बंधु बांधवों से सहयोग प्राप्त होता है, कुछ नए कार्य करेंगे उनसे फ़ायदा होगा और जो दोस्त हैं, जो भाई बंधु हैं, उनसे सहयोग मिलेगा। लेकिन यह बुध यदि मध्यम बली हो, मध्यम बली का अर्थ है 5 से 10 के बीच में उसका बल हो, तो यह जो अभी फल बताए हैं इनमें कमी हो जाती है। और अगर बुध बहुत ही दुर्बल हो, 5 से भी उसका बल कम हो, तो आर्थिक हानि होना, यानी धन की हानि होना, रुपए पैसे का नुकसान होना, विवेक में कमी होना, गले के रोग होना, संबंधियों से कलह कलेश और झूठ बोलना आदि फल मिलते हैं। यदि गुरु वर्षेश हो और वह पूर्ण बली हो तो घर का सुख बहुत अच्छा मिलता है। उस वर्ष में धर्म कर्म के कार्यों में मन लगता है, शुद्ध विचार आते हैं, कमाई बढ़ती है, धन संचय होता है, सेविंग्स होती है, सम्मान बढ़ता है, विरोधियों से भी सहयोग मिलता है और छिपे धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि यह गुरु मध्यम बली हो, 5 से 10 के बीच में ही उसका बल हो, तो यह जो अभी फल मैंने बताए हैं इनमें कमी हो जाती है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स लोग हैं उनसे लाभ हो सकता है और शास्त्रों को पढ़ने से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यदि इस गुरु का किसी पाप ग्रह के साथ इसराफ योग बनता हो तो उस वर्ष में धन हानि के योग भी होते हैं। यही गुरु यदि हीन बली हो यानी दुर्बल हो, 5 से भी कम हो इसका बल, तो धन की हानि, सुख की हानि, धर्म की हानि, अपयश मिलना, पत्नी तथा संतान से वियोग होना, शारीरिक कष्ट होना, इस तरह के फल हुआ करते हैं। शुक्र यदि वर्षेश हो और पूर्ण बली हो तो अच्छा स्वास्थ्य रहता है, प्रचुर मात्रा में उपार्जन यानी काफ़ी अच्छा धन आता है, संपत्ति बढ़ती है, आनंद से जीवन बीतते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ऐशो आराम की चीज़ें मिलना, इस तरह के फल हुआ करते हैं। बिज़नेस में फ़ायदा होता है, बिज़नेस बढ़ता है और मैरिज लाइफ में सुख मिलता है और अनेक तरह के सुख साधन प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शुक्र वर्षेश हो और बलवान हो तो बहुत ही आनंदपूर्ण वह वर्ष बीतता है। लेकिन यदि शुक्र मध्यम बली हो यानी 5 से 10 के बीच में ही उसका बल हो तो कोई विशेष धन लाभ नहीं होता है, सामान्य धन लाभ ही हुआ करता है और विरोधियों की वृद्धि होती है, यश की हानि होती है, गुप्त शत्रु बढ़ते हैं, मन में अशांति, शांति में कमी और रोग होने का डर रहता है। और यदि शुक्र वर्षेश हो और वह बहुत ही दुर्बल हो, 5 से भी उसका बल कम आए, तो मानसिक वेदना, अपमान, बिजनेस में रुकावटें, परेशानियां, संतान और अपने भाई बंधुओं का, दोस्तों का विरोध और जो कार्य करें उसमें फेलियर मिलना, पत्नी को बीमारी होना और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, कलह कलेश होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती है। और यदि शनि वर्षेश हो और वह पूर्ण बली हो तो यदि कोई केस मुकदमा चल रहा हो तो उसमें सफलता मिलती है, नया घर बन सकता है उस साल में, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ सकती है और पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन से फ़ायदा हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जो नौकर चाकर हैं उनसे फ़ायदा होता है या अपने जो सहयोगी हैं, अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनसे फ़ायदा मिलता है। लेकिन यही शनि यदि मध्यम बली हो, 5 से 10 के बीच में ही उसका बल हो, तो यह जो फल अभी मैंने बताए हैं यह सामान्य रूप से ही मिलते हैं, कोई विशेष अच्छे फल नहीं मिलते हैं, बल्कि आय में कमी हो सकती है और नौकरों से फ़ायदे के चांसेस होते हैं। और अगर यह शनि दुर्बल हो, 5 से भी उसका बल कम हो, तो सारे ही कार्यों में असफलता मिलना, तरह तरह की समस्याएं आना, दुश्मन बढ़ना, दोस्तों से, पत्नी से, संतान से, कुटुंबी लोगों से झगड़ा वगैरह होना, कलह कलेश होना, इस तरह के फल मिलते हैं। यह जो भी फल मैंने आपको बताए हैं यह एक जनरल फल है। इसके अलावा वर्ष कुंडली में वर्षेश कैसी स्थिति में है, बलवान तो है या निर्बल है, बलवान है, जैसा भी है, लेकिन कौन से भाव में बैठा है, अन्य ग्रहों के साथ कैसे संबंध बन रहे हैं, उन सब का भी बहुत महत्व है। तो इन सब को ध्यान में रख के ही फलादेश किए जाने चाहिए। साथ ही जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा चल रही है और जन्म कुंडली के योगायोग कैसे हैं, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में शादी होने का योग ही नहीं है
और यदि वर्ष कुंडली में किसी वर्ष शादी होने का योग आ भी जाए तो भी शादी नहीं हुआ करती है, क्योंकि जन्म कुंडली प्रधान है। वर्ष कुंडली तो केवल यह बताती है कि जन्म कुंडली की के जो योग हैं उनका फल किस वर्ष में मिलेगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए वर्षेश का निर्णय कैसे करते हैं, यह डिसाइड कैसे होता है कि यह ग्रह वर्षेश है, इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।